हेलो स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे थे जल संसाधन। इसमें अपन ने राजस्थान की प्रमुख जो विधियां हैं परंपरागत वो पढ़ी थी। अब अपन पढ़ेंगे, अपन ने ये विधियां पढ़ ली थी कि किस किस प्रकार से अपन इस जल का उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि राजस्थान में आपको पता ही है, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि अपन ने जैसे पढ़ा भी है कि राजस्थान में पानी की कमी पाई जाती है, तो उसका संरक्षण या उसका अधिक से अधिक उपयोग अपन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसमें अपन ने पढ़ा था राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण के रूप। इनमें अपन ने कल पढ़ा था बावड़ी, जिसका आकार और आपको किन किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं ये आपको ध्यान रखना है इसमें। अब इसके आगे बावड़ी, खडीन, नाड़ी, टांका, झीलें, तालाब ये पढ़ा था अपन ने। जोड़, बेरी या छोटी कुई, खडीन, ये सारी चीज़ें अपन ने पढ़ ली थी। अब है जल स्वावलंबन। जल स्वावलंबन से तात्पर्य ये है कि इस जल का अपन ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग भारत में भी और राजस्थान में भी इस जल का उपयोग अपन ज़्यादा से ज़्यादा इसका संरक्षण किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसका, क्योंकि जल संसाधन ये नवीनीकरण संसाधन तो है, लेकिन अगर इसका इसी तरह दुरुपयोग होता रहा, अगर इसके संरक्षण पे ध्यान नहीं दिया, तो एक दिन ऐसा आएगा कि इसमें जल की अपने पृथ्वी पर अत्यधिक कमी आ जाएगी। तो इसका संरक्षण कैसे, तो अब अपन ये पढ़ेंगे। देखो इसमें जल स्वावलंबन। वर्तमान में भूमिगत गिरते जल स्तर, भूमिगत का मतलब है जो पृथ्वी के अंदर, धरती के अंदर पाया जाता है, जल स्तर तथा स्थानीय स्तर पर प्रचलित जल स्रोतों की दुर्दशा तथा बड़े बांधों में बढ़ती मिट्टी की गाद तथा वर्षा की कमी के कारण जल संकट की विकट परिस्थितियां उत्पन्न होने लगी हैं। अब इसमें मैंने तुम्हें कल भी बताया था कि जैसे अपन ये टांका बनाते हैं नाड़ी तालाब की, इनकी समय समय पे सफाई करनी अपन को ज़रूरी होती है, नहीं तो उसमें पानी के साथ वो गाद और मिट्टी जम जाती है, जिससे कि उसमें पानी कम स्टोर होता है। इसी प्रकार से अपने जो ये जल स्रोत पाए जाते हैं अपने यहाँ, उनकी भी जैसे बांध हैं, तो इनकी भी ये छोटी छोटी नहरें निकालते हैं अपन, तो उनकी समय समय पे उनकी साफ़ सफाई करना, उसमें जो मिट्टी पानी के साथ जो गाद जम जाती है उसको समय समय पे अगर साफ़ नहीं करेंगे तो उस पानी का संरक्षण नहीं कर पाएंगे अपन अच्छी प्रकार से। साथ ही बढ़ती जनसंख्या से जल की बढ़ती मांग के कारण संकट और भी गंभीर हो गया है। अब मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि जल की समस्या के कारण कौन कौन से हैं, ये अपन ने पहले भी पिछली क्लासों में भी पढ़ा है अपन ने, तो उसमें भी आपको पता होगा। सबसे मुख्य कारण क्या है, बढ़ती जनसंख्या, क्योंकि जितनी अधिक जनसंख्या बढ़ रही है उतना ही जल का उपयोग अधिक हो रहा है और जल स्रोत तो सीमित हैं ही, तो उनका संरक्षण करके अपन उसका ऑप्शन निकाल कर कि जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अपन एक काम के लिए जैसे घरेलू उपयोग के लिए जल का उपयोग करते हैं, पानी का उपयोग करते हैं, तो उसमें घर की साफ सफाई में करते हैं, तो उसका इस प्रकार से निकास करना चाहिए कि पेड़ पौधों में भी वो चला जाए, जिससे उनकी सिंचाई हो जाए, तो उनके लिए एक्स्ट्रा पानी नहीं बहाना पड़ेगा अपन को। या नालियों की इस प्रकार से व्यवस्था होनी चाहिए कि उन नालियों का पानी दोबारा रिफाइंड करके उसको दोबारा उपयोग में लाया जा सके, व्यर्थ नहीं बहना चाहिए। तो सबसे मुख्य समस्या क्या है, जनसंख्या का बढ़ना। आप इसके एक एक पॉइंट बना के भी लिख सकते हो। इस कारण भारत सरकार ने जल क्रांति अभियान और राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन कार्यक्रम आरंभ किए हैं। अब ये तुम्हें दोनों याद रखने हैं कि भारत सरकार ने तो जल क्रांति अभियान और ये राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं कि जल का ज़्यादा से ज़्यादा अपन उपयोग कर सकें, किस प्रकार से अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी अपन उस जल को संरक्षित करके रख सकें। इन कार्यक्रमों को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्तर पर जल का समुचित प्रबंधन किया जाना है। स्थानीय स्तर पर है कि जहाँ पर अपन रहते हैं उस जल का हर, जैसे पूरे अपन राजस्थान में हैं तो राजस्थान की बात करें तो पूरे राजस्थान में ऐसे अभियान चलाए गए हैं कि लोगों को इनके प्रति ज़्यादा से ज़्यादा
जागरूक किया जा सके कि जल के महत्व को अगर अपन जब तक नहीं समझाएंगे तब तक वो इनका संरक्षण नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कई लोगों को तो गाँव में तो पता ही नहीं होता कि व्यर्थ जल बह रहा है तो इसका किस प्रकार से अपन सदुपयोग कर सकते हैं। तो उनको इस चीज़ के लिए अब विशेष, अभी अपन ने पढ़ा ना कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन कार्यक्रम, कि इनके लिए जो इस सरकार ने कार्यक्रम चलाए हैं इनके लिए सबसे पहले जनता को या लोगों को जागरूक करना जरूरी है। अब सामान्यतः जल का प्रबंधन तथा संरक्षण परंपरागत रूप से प्रत्येक ढाणी, गांव, कस्बे में नाड़ी, तालाब, कुएं, बावड़ी, जोड़ व बेरी आदि विभिन्न रूपों में अपनाया गया है। ये जल स्रोत तत्कालीन समय के अनुसार स्थानीय स्तर पर जल प्रबंधन तथा संरक्षण का अनुपम उदाहरण थे, जो कि लंबे समय तक स्थानीय स्तर पर जल प्रदान करते थे। अब इसमें ये बताया गया है, मैंने जैसे तुम्हें पहले भी बताया है कि जल का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करने के लिए अपन को जल स्वावलंबन का मतलब है कि इसका संरक्षण किस प्रकार से